तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार। हर कामयाबी के पीछे छुपी होती है एक कोशिश की दास्तान, और यही दास्तान मैं हर हफ्ते आपके सामने लेकर आती हूँ। तो आइए देखते हैं आज का हमारा गेस्ट कौन है। कोशिश से कामयाबी तक। जूही चावला ने सन 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर अपनी चंचल मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लिया। हाय ला, जूही चावला। चुलबुली खट्टी मीठी जूही ने आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक से फिल्मों में अपना पहला कदम रखा और अवाम के दिलों में अपना घर बना लिया। इश्क हुआ। तमाम सुपरहिट फिल्में देने के बाद जूही ने शुरू किया अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन और फिर शाहरुख खान के साथ खरीदी आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। एक बेहतरीन अदाकारा और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ जूही एक ट्रेंड सिंगर भी है। कोशिश से कामयाबी तक में आज जानते हैं जूही चावला की जिंदगी से जुड़े कई और दिलचस्प पहलू। कोशिश से कामयाबी तक। चुलबुली और खट्टी मीठी जूही का ये सफर कैसा था, आइए सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। जूही जी आ जाइए। थैंक यू, नमस्कार। हाय, सो गुड टू सी यू। आइए, ये है आपकी हॉट सीट। अरे वाह। कोशिश से हम कुछ हॉट हॉट बातें ही करेंगे। ओके, ठीक है। तो जूही, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको जानती हूँ जब आप इतनी छोटी सी थी। याद है आपको वो मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग? आप अपनी नानी के पास आई थी और मैं आपकी कज़न सिस्टर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। हम लोग इकट्ठे कॉलेज में थे। जब मैंने तुम्हें देखा उस वक्त तुमने 2 छोटी सी पिगटेल्स की हुई थी और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की जो आज मैं देख रही हूँ, थोड़ी सी शैतान, थोड़ी सी फ़नी, बड़ी होके इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? मैं आपकी इस बात को थोड़ा आगे लेकर जाऊंगी। हाँ, मुझे भी याद है कि हम दिल्ली में आते थे और आप आती थी घर पर, और तब मैंने भी आपको देखा था। आप तब भी उतनी खूबसूरत थी। ओह माय गॉड, यू वर ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव। मगर उस वक्त आई थिंक आप शायद मॉडलिंग में थोड़ा करती थी। हाँ, कुछ थोड़ा सा। हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि आप भी आगे जाकर फिल्मी दुनिया से जुड़ जाएंगी और मैं कहीं आपके साथ आज यहाँ बैठकर इस तरह इंटरव्यू करूँगी। इट्स लाइक अ ड्रीम। माय गॉड, सो स्वीट ऑफ यू टू से दैट, रियली। मैंने हमेशा देखा है जूही कि इतने सालों में आप हमेशा करेक्ट रही हैं, परफेक्ट। कभी भी आपके बारे में या आपकी ज़बान से हमने कभी कोई बुरी बात नहीं सुनी, आपके बारे में कुछ कभी गलत नहीं सुना। आपने हर पहलू को, हर अपना जो आपका रोल है उसको बहुत परफेक्टली निभाया। मैं कहूँगी परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट स्टूडेंट प्रॉबेबली। तो कैसे मैनेज करती हैं आप सब कुछ इतना परफेक्ट, ये मैं जानना चाहती हूँ। किरण जी, बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई मेरी। इतनी तो मैं इतनी परफेक्ट तो हूँ नहीं, मगर कोशिश रही है कि मैं जो काम करूँ थोड़ा अच्छा कर दूँ। शायद इसकी शुरुआत कहीं स्कूल में हुई। मेरे एक बड़े भाई थे, तो वो जैसे लड़के होते हैं थोड़े
मस्तीखोर ज़्यादा, तो पढ़ाई कम। तो मम्मी डैडी बहुत डांटते थे उनको, मम्मी थोड़ा गुस्सा होती थी उनसे। तो उनकी डांट का उन पर असर तो ज़्यादा नहीं होता था, मगर मैं जब वो सुनती थी तो मुझे लगता था ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो यस, स्कूल में मैं कॉन्शियस स्टूडेंट बन गई। एग्ज़ाम आते तो पहले पढ़ाई करके जाती। आई जस्ट लाइक देम, जब वो मेरी रिपोर्ट देखते कि वो खुश हो जाएं, इसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत करती थी। फिर फिल्मों में आई। कैसे आई? मतलब आई नो कि आप मिस इंडिया बनी, तो उसके बारे में बताइए। मिस इंडिया का आप कैसे मोटिवेट हुई, किसने आपको इनकरेज किया, आप सडनली मतलब इस फील्ड में क्यों आई? जवानी का जोश और कुछ वो होता है ना। आई थिंक मैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या सोच रही थी उस वक्त, तो मैं यही बोलूँगी कि मैं सोच शायद नहीं रही थी। क्योंकि अगर मैं सोचती, जैसे मैं आज सोचती हूँ कि भाई, जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि व्हाट प्रॉम्प्टेड मी टू गो एंड एंटर द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने ऐसा सोचा। उस वक्त कुछ यूँ हुआ कि मैं कॉलेज में थी, और उससे पहले एक लोकल ऐसा हमारा शायद कॉलेज का कॉन्टेस्ट भी हुआ था। उस वक्त होता था ना एक एनुअल डे पे फैशन शो भी होना, और वो तो वी स्टूडेंट्स यू टेक पार्ट बिकॉज इट्स वेरी एक्साइटिंग। तो उसमें मैंने भाग लिया हुआ था, तो उसमें थोड़ा मैं अव्वल आई थी, तो शायद उससे थोड़ा इनकरेजमेंट मिल गया होगा मुझे। फिर ये उस वक्त कुछ ये फॉर्म्स फ्लोट कर रहे थे फॉर मिस इंडिया इन द कॉलेजेस, और मेरी कुछ फ्रेंड्स भाग लेना चाह रही थी। तो मैंने उनकी बात सुनी, एंड समवेयर इन माई हेड, पता नहीं मैंने कैसे ये सोच लिया कि मैं भी कर लेती हूँ, ये कर सकती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड ऐसा ही कुछ था। फिर पता चला कि वो तब एलिमिनेशन राउंड ऐसे फेमिना के ऑफिस में ही आपको बुलाते थे, एंड एक इंटरव्यू करते थे टू काइंड ऑफ सी यू एंड टॉक टू यू, एंड तो वहाँ पर उन्होंने मुझे पास कर दिया। एंड नेक्स्ट थिंग, षणमुखानंदा हॉल में मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा था, और उसमें मैं भी थी। तो टेल मी कि मिस इंडिया बनने से आपकी ज़िंदगी कैसे बदल गई? मिस इंडिया, बाप रे, बिल्कुल ही कुछ अलग होने लगा। एक तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश थी, बट अ पार्ट ऑफ मी न्यू कि आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल। कुछ तो मतलब भगवान ने कुछ ऐसे उस वक्त चमत्कार कर दिया कि मुझे वो बीइंग बहुत ही आप वो हो रही हैं, सॉफ्ट हो रही हैं। यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड यू परफेक्टली डिजर्व मिस इंडिया का। मैं ये मानती नहीं हूँ, बट आई थिंक आप जब अपने आप को शीशे में देखती हैं तो आप क्या देखती हैं? यू डोंट लुक एट योर एक्सटर्नल ब्यूटी। आप नहीं देखती कि मैं इतनी खूबसूरत, आप कुछ और ढूंढती हैं शीशे में। आई थिंक यू वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब भी और उस वक्त भी शायद, क्योंकि अगर आप ये कह रही हैं कि उस वक्त आपको ऐसा लगता था कि मैं तो इतनी खूबसूरत थी, मुझे कैसे मतलब ये अवार्ड मिल गया या मुझे कैसे ये खिताब मिल गया, इसका मतलब आप जब शीशे में देखती थी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं ग्रोइंग अप ईयर्स में, जब वो शीशे में देखती हैं तो वो खाली अपनी ब्यूटी फिगर ऐसे टर्न करके, वैसे टर्न करके, हाँ ये ठीक है, ऐसा करती हैं। और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जब शीशे में देखती हैं तो एक्चुअली वो बियॉन्ड अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी के बियॉन्ड देखने की कोशिश करती हैं कि इसके अलावा मैं क्या हूँ। क्या आप बचपन में ऐसे ही सोचती थी? शायद इसीलिए आप हमेशा सबको खुश करना चाहती थी। आपको ऐसा लगा कि सिर्फ ब्यूटी इनफ नहीं है ज़िंदगी में? कुछ ऐसा था? नहीं, मैं इतनी समझदार नहीं थी। यानी अंडरस्टेटेड। नहीं, सीरियसली आई वाज जस्ट यंग एंड आई थिंक एक को यू टेक रिस्क्स एंड यू टेक चांसेस, बस वैसा कुछ हो रहा था। यस, आई वाज अ लिटिल हार्ड वर्किंग पर्सन कि कुछ मिले तो उस पर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना और कोशिश करना कि वो सही करूं, या जितना मुझसे समझ आए मैं वो सही करूं। I was just I would say an attractive girl, but I
I didn't think of myself as a पर खैर लोग आपको बहुत 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 खूबसूरत मानते हैं। अच्छा ये बताइए कि उस टाइम और आपके मिस इंडिया पेजेंट जो होती हैं उनमें बहुत फ़र्क है। मतलब आपके टाइम पे मेरे टाइम पे कुछ भी नहीं होता था हमें, मतलब खुद से हम एक साड़ी खरीदते थे और पहन लेते थे और हम मेकअप खुद करते थे। मॉडल रही हैं आप थोड़ा, तो आपको वो भी मालूम है कि हमारे ज़माने में हम खुद मेकअप करते थे, तो बाल खुद करते थे। टुडे इतने स्पॉइल्ड हैं आज के पेजेंट्स, उनको सब कुछ दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसके बारे में आपका क्या थॉट है? बहुत वो कुछ टाइम बेटर बदल था गया। कि ये बेटर है? और बेटर नहीं कहूँगी, मगर चेंज तो ज़रूर हो गया है, बिकॉज वो टाइम में एक अलग अपना इनोसेंस और मज़े में कुछ हो जाता था। अब जैसा कि आपने कहा, there's a lot of, because where there's a lot of grooming also there's a lot of pressure. क्योंकि ग्रूम सिर्फ आप नहीं हो रहे, सभी हो रहे हैं, सो देर ऑल राइजिंग टू अनदर लेवल। अच्छा, तो जी बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात कर लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं किरण जुनेजा बात करने वाली हूँ जूही चावला से। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जूही चावला से। तो जूही, 1986 में आपकी पहली फिल्म आई सल्तनत, जो कि बहुत बड़ी फिल्म थी, बट इट डिड नॉट डू टू वेल। तो उसके बाद आपका एक गैप सा आया, फॉर अ लिटिल कपल ऑफ इयर्स आपके पास फिल्में नहीं थी, ठीक है? और उस दौरान मुझे मालूम है कि आपको कुछ बहुत अच्छे रोल्स टेलीविज़न में ऑफ़र हुए थे जिनको कि आपने मना कर दिया था। सो व्हाट इज़ इट, व्हाट वाज दैट कॉन्फिडेंस दैट यू हैड कि यू नो बहुत मुश्किल है जब इंसान के पास काम नहीं हो और सामने से काम आ रहा हो और इंसान उसको मना कर दे। इट टेक्स गट्स, इट टेक्स करेज टू एंड कॉन्फिडेंस मोर देन एनीथिंग एल्स टू से नो। तो आपने कैसे, मतलब क्या डिसीजन लिया, आपने क्या डिसाइड किया था कि मैं टेलीविज़न में काम नहीं करूँगी या सिर्फ फिल्में करूँगी? व्हाट वाज इट? नहीं, ऐसा कुछ हुआ कि while we were shooting for सल्तनत is when और वो जैसा कि आपने सही बोला, बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे और मैं छोटी सी थी उसमें। तो मैं ऐसे कांपती थी वहाँ पर जाते हुए सेट्स पर, क्योंकि मेरे सामने इतने बड़े बड़े लोग थे। एनीवे, ड्यूरिंग दैट टाइम नासिर साहब ने कोई किसी इश्तिहार में मेरी कोई फ़ोटो देखी थी शायद, ऐसा मैंने सुना, तो उन्होंने मुझे बुलाया था फॉर अ फिल्म। मैं उनसे मिलने गई एंड कोई कुछ थोड़े महीनों के बाद उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। फिर 2-4 महीने के बाद उनकी फ़िल्म शुरू हुई। तो ये सॉर्ट ऑफ जब सल्तनत हो रही थी और हाँ रिलीज़ हो गई, उसके बाद ये फ़िल्म शुरू हो गई। इसी कुछ वक्त मुझे साउथ इंडिया से वीरस्वामी जी हैं, बेंगलोर में थे, प्रोड्यूसर थे, तो उनके बेटे रविचंद्रन जी फिल्म बनाने वाले थे इन कन्नड़ा एंड तमिल। तो उन्होंने अप्रोच किया। अगेन दे सॉ सम पिक्चर्स ऑफ मी, क्योंकि उस वक्त मैंने थोड़ी बहुत मॉडलिंग ऐसे शुरू कर दी थी। तो दे सॉ माई पिक्चर्स, दे मेड मी डू अ फोटो शूट एंड दे सिलेक्टेड मी फॉर म्यूज़िकल फिल्म। तो एक्चुअली सल्तनत के बाद मेरा ये कुछ काम शुरू हो गया। दो इट साउंड्स कि अरे ये सब बहुत जल्दी हुआ, देयर वर लिटिल गैप्स, बट इट डिडंट सीम लाइक दैट बिकॉज आई वाज आल्सो इन कॉलेज में थी, पढ़ भी रही थी, ये साइड पे हो रहा था, तो ये तो बड़ी बात थी मेरे लिए कि कुछ हो रहा है, कुछ क्या। एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग व्हेन यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर डूइंग समथिंग बियॉन्ड कॉलेज। मेरी फैमिली बहुत सारे लोगों को नहीं जानती थी इंडस्ट्री में, क्योंकि हम वहाँ से थे नहीं, गिने चुने लोगों को जानती थी। तो उनमें से थे चोपड़ा साहब, B.R. चोपड़ा जी। तो they said कि now that you are kind of stepping into films, क्योंकि सल्तनत हो रही थी and it was going to release, तो उनसे मिलो। तो मैं अपनी फ़ोटोज़ लेके चोपड़ा साहब के साथ पास भी गई। वो बड़े अच्छे, मतलब बुज़ुर्ग, बहुत जानकार, बड़ी इज़्ज़त से मुझे उन्होंने ट्रीट किया। and he screen tested me for Draupadi's role in Mahabharat, and he actually even selected me for that. Then when क़यामत से क़यामत तक was signed, he told me, he said तुम मत करना टेलीविज़न,
रहने दो, तुम्हारी अगर फिल्म बन रही है तुम उसमें काम करो. So it was his telling me के, because even I was like कि मैं guidance क्या नहीं करूँ, थी, हाँ, हाँ, और guidance कोई नहीं अक्ल थी, भी इतनी नहीं थी कि होना क्या चाहिए. So जो भी दिशा दिखाई उन्होंने मुझे दिखाई. अच्छा, जो यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर कि आपकी मॉम ओबरॉयज़ में और फिर ताज में काम करती थी एंड योर फादर वाज इन इनकम टैक्स, तो एक बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही एजुकेटेड एंड यू नो प्रोफेशनल टाइप फैमिली से आप आई थी, तो उनको ये सब जब हो रहा था तो क्या रिएक्शन था एंड हाउ वर दे फीलिंग अबाउट इट? मेरे डैडी तो हमेशा चाहते थे कि मैं बहुत पढूं और कुछ ऐसा ही IAS करूं या MBA करूं या मेक अ करियर, रीड लॉट्स ऑफ बुक्स. ही वाज वेरी लाइक दैट. मेरी मम्मी काम करती थी एंड मेरी मम्मी बहुत बहुत सुंदर लगती थी. I just say like how pretty and elegant you are looking. She was also in her time very lovely like that. हाँ. तो मैं तो हमेशा यही सोचती थी मैं बड़ी होकर ना मम्मी की तरह बनूंगी. और वो क्योंकि हाउस कीपिंग में काम करती थी तब, तो बोलती थी ये मत करना, दिस इज़ नॉट सच एन इंटरेस्टिंग, तुम मार्केटिंग में जाना, तुम सेल्स में जाना. सो वी वर थिंकिंग अलोंग दोज लाइन्स कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ. प्रोफेशनल, कोई हाँ, प्रोफेशनल, क्योंकि दिस इज़ द हाँ, वर्ल्ड दे वर इन. फिर कुछ कॉलेज में जो थोड़ी मॉडलिंग शुरू हो गई, ये मिस इंडिया हो गया. और इनफैक्ट मेरे को अभी तक याद है जब मैं मिस इंडिया का फॉर्म मैं अपने पापा के पास लेके गई, क्योंकि यू हैड टू हैव अ सिग्नेचर ऑफ योर पेरेंट्स टू अग्री टू समथिंग लाइक दिस. ही लुक्ड एट मी कि तुम इसमें भाग लोगी. I only remember that much, but I don't know what was going on in his mind. He really, अब मैं सोचती हूँ कि he really must have thought कि really ये क्या हो रहा है? कर रही है, हाँ, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये क्या सोच रही है? But he signed it, and yes, when I won, I think it was really out of this world for me, for my parents, and it was, I think, very special. उसके बाद my parents have always supported me. Sorry. Sorry, I'll just take a minute. उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ आपका है. एक मुझे ये मालूम है कि बिकॉज आई न्यू योर कज़न सिस्टर कि आपकी पार्टीशन में आप लोग इंडिया, मतलब आपकी फैमिली इंडिया आई थी पाकिस्तान से. जी. और कुछ आधी फैमिली मतलब वहाँ रह गई बिकॉज बिजनेस था और सब था और वो छोड़ना नहीं चाहते थे, और आधी फैमिली यहाँ आ गई थी. तो आपके पाकिस्तान से कनेक्शन इस तरीके से रहा है कि आपकी कुछ फैमिली वहाँ अभी भी है और वो फिल्म लाइन में काम करते हैं. जी. हाँ, जी. तो जब आपने ये फिल्म वगैरह ज्वाइन की तो वहाँ के जो कज़न्स हैं आपके और उन सब का क्या रिएक्शन था कि ये मतलब वो खुश थे या उन्होंने आपको इनकरेज किया या उन्होंने बोला कि क्या कर रही हो जूही, ये लाइन मतलब यू नो डोंट जॉइन इट, कुछ वहाँ से कोई रिएक्शन था? आपके एक सवाल में एक्चुअली बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, हाँ, हमारी फैमिली भी पार्टीशन में आई थिंक वो लोग लाहौर में रहते थे. ये सब वर्ड्स मुझे याद हैं कि रावलपिंडी, लाहौर, ऐसे ऐसे नाम. तो वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, ऐसा कुछ, बहुत बड़ी पदवी थी, बहुत बड़ी कोठी थी उनकी, बहुत ज़मीनें थी, एंड वो सब छोड़कर उन्हें यहाँ पर आना पड़ा. बट फॉर्चुनेटली उनके साथ कोई ऐसे हादसे नहीं हुए जिनके बारे में हमने सुना हुआ है कि बहुत लोग मारे गए, फॉर्चुनेटली. लेकिन जो वहाँ से लोग आए थे, बहुत सारे लोग जो वहाँ बहुत अमीर थे, स्पेशली जिनके पास लैंड थी, ज़मीन थी, जब वो यहाँ आए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ कॉम्पनसेशन हार्डली कुछ थी, और उनके लिए बहुत बड़ा एक लाइफ चेंज था. मतलब जहाँ वो वहाँ रईसों की तरह रह रहे थे, यहाँ आके उनको एक बहुत स्ट्रगल और फिर से एक नई ज़िंदगी उस उम्र में शुरू करनी पड़ी. तो आपके ग्रैंडफादर भी इस सिचुएशन से गुजरे होंगे, तो बचपन में कभी उनसे कोई ऐसी बातें सुनी जिससे लगा कि काश मैं पाकिस्तान में, आपने कभी वो विजिट की वो जगहें जो जैसे उनका घर था, या उनका आपने कभी मन में ये फीलिंग नहीं आई कि मैं जाके देखूं? उस वक्त तो सोचा ही नहीं, फिर वो सब गुजर गए एक एक करके, तो ये बातें रह ही गई.
ये ज़रूर सुना था कि बहुत बड़ी मतलब जायदाद, थे। वेल टू डू, हाँ, गुड लाइफस्टाइल ऐसा होता था। यहाँ पर आकर फिर उन्होंने फिर भी संभाल लिया अपने आप को, एंड देन ही वाज आल्सो वर्किंग अगेन, एंड छोटी सी कोठी थी, सब घर वर ठीक हाँ, था, but हाँ, हो गया, बन गया। मेरी मासी की शादी वहाँ पर एक फिल्म बैकग्राउंड की, ही वाज अ प्रोड्यूसर, मिस्टर JC आनंद, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, बहुत नामी फैमिली थी वो, एवर रेडी पिक्चर्स। उस वक्त मतलब सब लोग पाकिस्तान में उन्हें जानते थे, ऐसे एक घर में उनकी शादी हुई थी। तो हाँ, जहाँ हमारे नाना नानी, दादा दादी ये सब यहाँ आ गए, वो क्योंकि उनकी शादी वहाँ हो गई थी, वो सेटल हो गई और वो वहीं रहीं। तो मेरे जो कज़न्स वहाँ से हैं वो वहीं पर रहते हैं, कराची में, कुछ दिल्ली आ गए हैं, बट वहीं हैं। कभी कभी जाती हूँ वहाँ उन्हें मिलने। अच्छा, ये बताइए जूही कि आप बहुत ही प्राइवेट रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई ख़ास कुछ जानता नहीं है। अच्छा। आपने शादी की बहुत क्वाइटली, मतलब अदरवाइज जैसे मैरिजेस होती हैं फिल्म लाइन की तो एक बड़ी पार्टी होती है, शान बान, जबकि आपके हस्बैंड बहुत वेल प्लेस्ड हैं, वेरी वेल टू डू, एंड यू नो बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में अपनी। आपके बच्चों के बारे में आज तक किसी को कुछ खास पता नहीं है। जैसे कि बहुत सारे स्टार्स, आर्टिस्ट अपने बच्चों को साथ में लेके आते हैं किसी फंक्शन में या कुछ, वी वेरी रेयरली फाइंड यू, यू नो। तो इसकी कोई वजह है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी करियर लाइफ से अलग रखा है? जब 90s में मैं बहुत काम कर रही थी, तो एनीवे बातें ज़्यादा होती थी काम के बारे में, फिल्में कौन सी कर रही हैं आप, रेस में आप कहाँ हैं, आप दूसरे नंबर पे तीसरे पे पहुंच गए, वो सब चलता रहता था, चर्चा वो ज़्यादा होती थी। और मैं सोचती थी मेरी लाइफ, मतलब पर्सनल फैमिली के बारे में, ये सब एनीवे जो घरेलू बातें हैं, ये बाहर क्यों छपें। सो आई ऑलवेज जस्ट ट्राई टू कीप इट सेपरेट, बट इट वाज नथिंग कि आई हैड टू हाइड इट और एनीथिंग, बट आई जस्ट फेल्ट इट्स नॉट प्रोफेशनल। तो क्या ज़रूरत है? तो कम ही उसके बारे में बात पर होती इसमें थी, या also मैं आपके ज़्यादा नहीं हस्बैंड का भी करती एक एटीट्यूड होता है, यू नो, आई मीन सम ओह, हस्बैंड्स ये तो बाद में, चाहते हाँ। हैं कि यू नो वो सोशली आपके साथ हर जगह हों, और एक यू नो उनको एक ग्लैमर होता है। काफ़ी हस्बैंड्स ऐसे हैं जो, मतलब मैन ऐसे हैं जो फिल्म एक्ट्रेस से इसलिए शादी करते हैं बिकॉज दे इन्जॉय द ग्लैमर वर्ल्ड, और वो चाहते हैं कि वो इस वर्ल्ड का एक हिस्सा बन जाएं। लेकिन ऑब्वियसली आपके हस्बैंड को ऐसा कोई बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं था, क्योंकि कभी भी मैंने उन्हें आपके साथ, मतलब ही हैज़ लेट यू बी, आप जो करना चाहती हैं उन्होंने आपको हमेशा अलाउ किया है, रोका नहीं है, एंड येट वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा नहीं है। जब शादी हुई तो वक्त ऐसा था कि मैं फिल्मों में बहुत काम कर रही थी, यानी वो तो प्लान तो बड़ी शादी का हुआ था कि वही कौन सा है वो, महालक्ष्मी में रेस कोर्स, कि वहाँ पर रिसेप्शन होगी और यहाँ पर शादी होगी और 1000 लोगों को बुलाया जाएगा, वो सब प्लान बने हुए थे। मगर कुछ बातें ऐसी हुई कि मैंने उनसे कैंसिल करवा दी। कुछ समय पहले मेरी मम्मी गुज़र गई थी और मैंने उनको खो दिया, तो मुझे लगा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। यू आर वेरी क्लोज टू योर मदर। हाँ, तो फिर शादी करने जा रही थी, तो फिर लगा कि करियर भी निकल जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जैसे शादी होती है तो ओके ये बंद कर दो। स्पेशली उस टाइम पे, आज तो भी हम थोड़े से चेंज हो रहे हैं, थोड़ा काम, बहुत कम, लेकिन मिल रहा है। लेकिन हमारे टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं था। आई नो दैट एट योर टाइम ऑल्सो देयर वाज, आप मैरिज मतलब करियर ओवर। हाँ, तो मैं बहुत डर गई और मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी मैं जो हूँ मैं ही नहीं हूँ, मैं ही नहीं रह जाऊँगी। तो मैं बहुत दुखी हो गई, तो मैं रोने लगी और मैंने कहा ये मैं क्या करूँ अब। तो मेरी सास जो हैं, जय की मम्मी, रियली शी सो लवली, मैं शायद कभी ये ना कर पाऊँ जो उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, तुम मेरी बेटी की तरह हो, तो अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि हम शादी करें, बड़े फंक्शन करें। और ये तब उन्होंने कैंसिल किया जब सारे इनविटेशंस जा चुके ओह थे। माय गॉड। एंड इनविटेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड, बिकॉज दे आर लाइक यू सेड, दे आर यू नो युगांडा में, लंदन में, उनके अमेरिका बहुत में business बहुत है। काम है, हाँ। बहुत लोगों को जानते हैं, उन्होंने बहुत लोगों को बुला लिया था। शी सेड नहीं, अगर जूही नहीं चाहती तो उसको मत फोर्स मत करो। एंड शी एक्चुअली कैंसल्ड एवरीथिंग। yes, and she stood up for me against the whole family, and she said Wow. नहीं, जो तो ये कह रही है आप कहेंगी जूही कि भगवान ने आपको अपनी मॉम की जगह में एक और मॉम दे दी? बिल्कुल। यू फील दैट वे? बहुत कम होता है ऐसा, बहुत कम होता है कि एक सास और एक बहू में इस तरह का रिश्ता हो और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो। सो सी, वेयर गॉड टेक्स गॉड गिव्स ऑल्सो। आई नो आप इस वक्त बहुत सैड फील कर रही हैं बिकॉज एक अननेचुरल डेथ हुई आपकी मॉम की एक्सीडेंट में, एंड यू लॉस्ट योर ब्रदर ऑल्सो हु इज़ यंग एंड कोमा में गए, एंड आपने ये दोनों सिचुएशंस को टैकल किया है एंड यू वर वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम। बहुत मुश्किल रहा होगा वो फेज़ आपके लिए, बहुत 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 मुश्किल रहा होगा, लेकिन आपने मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहा उस वक्त, और आपने कैसे ये ट्रेजेडीज़ को कैसे आपने हैंडल किया? मैंने उन्हें हैंडल नहीं किया। मेरे होश ही उड़ गए थे। आपको लगता है कि आज तक आप वो सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाई? स्पेशली मेरे भाई के साथ। मैंने तो ऐसे शब्द कभी सोचे भी नहीं थे। ब्रेन हैमरेज, कोमा, वो हर रोज अस्पताल में घंटों बैठे रहना, समझ में नहीं आना डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। ब्रेन स्कैन्स हो रहे हैं, सीटी स्कैन्स हो रहे हैं, पता नहीं दवाइयाँ चढ़ाई जा रही हैं, वेंटिलेटर पे हैं। और वजह कभी पता नहीं चली क्या थी? यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर से बात करेंगे जूही चावला से। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और हम बात कर रहे हैं जूही चावला से। कहते हैं कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं और ऐसे हादसों से गुज़र कर ही हम मजबूत बनते हैं। कहते हैं कि कुंदन आग में तप कर ही सोना बनता है, और जूही शायद आपकी किस्मत में यही लिखा था। अच्छा ये बताइए, दोस्ती की अगर बात की जाए एक लड़की और लड़के के बीच में, तो यूजुअली कहते हैं कि दोस्ती हो नहीं सकती, रहती नहीं है, निभा नहीं पाते। लेकिन आपकी और शाहरुख की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है जिसने टेस्ट ऑफ टाइम किया है, और आपकी दोस्ती आज भी वैसे ही कायम है जो पहली फिल्म जो उन्होंने आपके साथ की थी उसमें थी। उस वक्त मुझे याद है जब पहली बार मैं शाहरुख से मिली तो देखने पे तो कुछ मुझे वो ऐसे कुछ इतने डैशिंग नहीं लगे, बट काम वो बड़ा कमाल का करते थे काफ़ी। मतलब फिर तो बड़े स्टार भी बनने लगे और कामयाबी एक के बाद एक आगे बढ़ते गए। और फिर अजीज़ जी जिन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन, यस बॉस, ये हमारे साथ बनाई थी। फिर देन ही सेड लेट्स मेक अ प्रोडक्शन हाउस। ये उनका आइडिया था। अच्छा। मुझे तो इतनी अकल, आई एम टेलिंग यू, भगवान ने जो भी दिया ना, बहुत लकी है। बड़ा बहुत मैं लकी रही हूँ। वैसे मैं लकी से ये शाहरुख को भी बोलती थी कि तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता कि तुम इतने बड़े गुड लुकिंग हो और इतने बड़े स्टार होने चाहिए, तुम भी लकी वाली हो। भगवान ने तुम्हें बड़ी लक दी हुई है।
तो उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन बनाए और उनने फिर भी दिल हिंदुस्तानी पे काम करना शुरू किया. एंड दैट्स वेयर द ड्रीम्स अनलिमिटेड स्टार्टेड. मुझे प्रोडक्शन के बारे में ज़ीरो. मैं इनफैक्ट हमारी शूटिंग पे जाती थी और शूटिंग ख़त्म होती थी तो घर आ जाती थी और गाड़ी में याद आता था, अरे मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, मुझे तो सेट पे होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि फिर पैकअप के बाद ना मतलब क्या हो रहा है, अगली प्लानिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, हालत क्या है, मैं तो भूल ही जाती थी. बट चलो टीम बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जूही यू आर नॉट डूइंग इनफ वर्क. फिर जब फिल्म रिलीज पर आई देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग आउट विद ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स के पब्लिसिटी डिज़ाइंस एंड marketing कैसे करना है. तो then I would also sit for hours and we'd be planning, we'd be writing letters for हमने सोचा शायद टैक्स फ्री करवा लें तो कुछ हो जाए. तो we used to work on all that. तब मुझे लगा कि एंजॉय किया वो पार्ट एंजॉय किया, मतलब प्रोडक्शन का जो जिसमें काफ़ी मेहनत है और दिखती नहीं है और पता भी नहीं चलता. एक्टर का हमेशा दिखता है, हम जो भी करते हैं वो दिखता है, लेकिन ये सब इतनी मेहनत है लेकिन सामने नहीं आती है. हाँ, पता भी नहीं चलता किसी तो को. आपने पहली बार जिंदगी को उस साइड से देखा. हाँ. अच्छा ये बताइए, एज अ मदर व्हाट आर द वैल्यूज, आप क्या मतलब आज के बच्चों को आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सिखाना चाहेंगी? आजकल मैं बच्चों को क्या सिखाना चाहूँगी, आजकल तो बच्चे हमें सिखा देंगे. वो बहुत ही स्मार्ट है. मगर आज मुझे लगता है यहाँ शोर और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल थिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कि आई होप द चिल्ड्रन डोंट गेट कंफ्यूज्ड. वो करना क्या है, ये गैजेट्स ऑल दिस, आजकल छोटा छोटा बच्चा एक मोबाइल फ़ोन पे होता है, व्हाट्सएप कर रहा है, एसएमएस भेज रहा है, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो मतलब बैठे आपके सामने लेकिन कहीं और किसी और से बातें हो रही हैं. इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे सिर्फ एक ही डर लगता है, अपार्ट फ्रॉम मैं आई नो रेडिएशन पे बहुत सारा ज्ञान देती रहती हूँ. ये होता है ना कि आपने अपनी फ़ोटो डाली, उसमें कितने लाइक्स आए, या हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव ऑन फेसबुक, एंड आई होप दे डोंट स्टार्ट फीलिंग दिस इज़ देयर लाइफ. क्योंकि अगर किसी दिन लाइक्स नहीं आई तो उनका सेल्फ इस्टीम डाउन हो जाता है. उन्हें लगता है कि अरे मुझे तो कोई लाइक ही नहीं करता. हाँ, when those are not your real friends, that's not your real world, it's a virtual world. हाँ. So I just hope that the children can understand that difference quickly and not base their own selves on ये लाइक्स और डिसलाइक्स पे Yes. जो कि फेसबुक पे आती हैं. yes. ओके, कुछ रेडिएशन और कुछ और पहलू हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है. मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं जूही चावला जी से. जूही, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, एसएमएस, व्हाट्सएप और वगैरह, और आप कह रही थी कि उनकी सेल्फ इस्टीम पे भी असर हो सकता है अगर वो इस पे डिपेंड करेंगे कि उनकी कितनी लाइक्स हैं और कितनी डिसलाइक्स हैं. लेकिन इसके अलावा और भी आजकल के बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन काफ़ी देखी जा रही है. उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? थोड़े ही दिन, मतलब 3-4 दिन पहले मैं भोपाल गई थी टू मेक अ प्रेजेंटेशन रेडिएशन पर. तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन मैं बच्चों पर जाती हूँ उस प्रेजेंटेशन में. तो जब मैं हेल्थ के बारे में बता रही थी तो देयर वाज अ डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट ओवर देयर सिटिंग एंड शी सेड मैं कुछ कहना चाहती हूँ. तो हमने कहा ज़रूर, अगर इफ़ इट्स रिलेटेड टू दिस प्लीज़ ज़रूर कहिए. तो शी सेड कि बहुत सारे, और अब ये बहुत ज़्यादा होने लगा है कि ज़्यादा बच्चे आने लगे हैं विद डिप्रेशन, इंसोम्निया, insecurities, psychological problems, and they don't know because they are young. उन्हें information बहुत ज़्यादा दी जा रही है, but they don't have enough experience or wisdom to deal with it. And she said, मैं उन्हें एक ये क्या कहूँगी, एक ये भी बताती हूँ कि please for a while stay away from your phone. उस फ़ोन के साथ पहले तो सोइए मत. You know, keep away from the phone a little. And she sees a difference in the attitude when they come next to her, क्योंकि children are softer beings, also they are developing. आप जब फ़ोन देते हैं और बच्चे छोटे फ़ोन बच्चे को
तो ये किरणें उनके सिर से दिमाग भी में, गुजर कान से जा रही हैं। जी हाँ। आपके और हमारे में कम अब्जॉर्ब हो रही है, असर, मगर हाँ। बच्चे में ज़्यादा बच्चे असर में होता है। ज़्यादा असर हो रहा है। Now these gadgets have never been researched on children कि बच्चों पर क्या असर असर होगा। होता है। Also these gadgets ये अभी आए हैं, they have इनका not असर seen कुछ अगले 10-15 साल के बाद पता चलेगा कि आज के बच्चे जो यूज़ कर रहे हैं 15 साल बाद उनको क्या असर हुआ है। क्या असर हुआ है। So they have not been researched for long term effects। तो जब आप कहते हैं कि चलिए बच्चे ने थोड़ी देर इस्तेमाल किया, ये तो फिर भी ठीक है, समझ सकती हूँ। लेकिन टोटली उस पर डिपेंडेंट हो अगर जाएगा। टोटली आप डिपेंड वाईफाई पे हो जाएं, वायर फ्री, हाँ। वायर फ्री मींस हाँ, ओनली हाँ। विद दीज रेज हाँ, एंड दैट टू इन ग्रुप्स, तो ये कितनी सारी कितनी सारी रेडिएशन यहाँ rays आ पर रही हो हैं। रही है और इसका क्या असर इन बच्चों पर होगा। अच्छा ये बताइए कि बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो कि बॉलीवुड से हॉलीवुड में जा पाए हैं, उन्होंने कुछ काम किया है। यू आर वन ऑफ द लकी फ्यू जिन्होंने कि स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म में काम किया है, द 100 फुट जर्नी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस फिल्म के साथ जुड़े हुए। ओपरा विनफ्री, स्टीवन स्पीलबर्ग, ये उनकी पहली प्रोडक्शन थी साथ में। डायरेक्टर भी बहुत बड़े नामी और बहुत अच्छे इंसान, मैं उनसे मिली जब सेट पे तो बड़े अच्छे लगे मुझे। तो हाँ, प्रोडक्शन वहाँ का, बट इट वाज जस्ट अ लिटिल गेस्ट अपीयरेंस एंड इट वाज जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म। मतलब इट वाज द सेटिंग ऑफ द फिल्म के इंडिया से बात शुरू होती है और ये फैमिली वहाँ चली जाए। फ्रांस चली जाती है, वहाँ सेटल हो जाती है। सो आई वाज जस्ट इन दैट बिगिनिंग पोर्शन। मैंने इसलिए किया कि चलो एक एक्सपीरियंस होता है, हॉलीवुड का भी एक एक्सपीरियंस हो जाए। बट फ्यूचर हाँ, में but- आप और फिल्में करना पसंद करेंगी? डेफिनेटली, आई एम श्योर। आई एम एन एक्टर। मुझे तो कहाँ कहीं रोल कोई एक्साइटिंग, मुझे जो चीज़ मतलब दिल से अच्छी लगे मैं तो कर ही देती हूँ। पर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना कि एक बहुत जल्दी हीरोइंस ओल्ड हो जाती हैं, बहुत जल्दी कम रोल्स मिलने लग जाते हैं और बहुत जल्दी जिस हीरो की आप हीरोइन थी आप उसकी मदर प्ले कर लेती हैं। तो थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इस चेंज को। इसकी वजह क्या है इंडिया में? पहले तो ये कोई नई बात नहीं है। मतलब मैं जब थोड़ी पहले की फिल्में देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि जीतू जी पहले जब यंग थे तब भी हीरोइंस के साथ कर रहे थे, फिर वो थोड़े बड़े हुए फिर भी वो श्रीदेवी जी और उनके साथ भी डांस कर रहे थे, तो ये तब से चला आ रहा है। और अब भी कोई भी देखो तो दे वर्किंग विद हीरोइंस। फ्यूचर प्लान्स क्या है? अच्छा, सोशल सर्विस, आप रेडिएशन के बारे में तो बहुत कुछ करती हैं, बट और भी कुछ एरियाज़ हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करती हैं एक्टिवली, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। I'll just tell you कि what are my interests these days। हाँ, रेडिएशन पे थोड़ा सा काम होने लगा क्योंकि मैंने इस विषय को नहीं चूज़ किया। आई थिंक ये बस मेरी ज़िंदगी में आता गया और आई थिंक भगवान ने कान पकड़ के यहाँ पर मुझे काम पर लगा दिया। दूसरा, yes, a little bit of social service. If I go for some events, I try and help out some institutions. उसमें कुछ special children हैं, special children from very poor families. उनका एक institute है, उनको help कर देती हूँ. And then these are the ones who need blood transfusions every month. ओके, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया वहाँ पर सेंटर्स में चली जाती हूँ। This is the one that I've been doing. अच्छा ये बताइए, आप योगा बहुत एक्टिवली करती हैं, बहुत बिलीव करती हैं योगा में, जी। एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक फूड, यू आर इनटू हेल्थ फूड, ऑर्गेनिक फूड, तो इसको लेके आप कुछ इसको प्रमोट करने का कुछ प्लान कर रही हैं फ्यूचर में? बिकॉज आप बहुत एक्टिव हैं इस एरिया में। एंड आर यू स्पिरिचुअल? मैंने योगा कुछ 10-12 साल पहले थोड़ा थोड़ा शुरू किया जब मेरे बच्चे हो रहे थे और तब मोटे हो जाते हैं ना, तो तब वेट लॉस करने के लिए तो पहले जिमिंग ट्राई की थी। तो मैं जिम में जाती थी, इंस्ट्रक्टर आती थी और मुझे एक्सरसाइज करवाएं, फिर वेट्स करवाएं, फिर लंजेस करवाएं, फिर ये करवाएं वो करवाएं, तो मैं बोला ये नहीं होता मुझसे। इतनी बड़ी सज़ा। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कोई और ज़रिया ज़रूर होगा जो मुझे भी ठीक लगेगा या अच्छा मज़ा आएगा करने में।
अपने आप को इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है? तो मैंने थोड़ा योगा शुरू किया और फिर मुझे वो अच्छा लगने लगा, उसका असर बड़ा अच्छा होता था। तो तब से तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत की और फिर कंटिन्यू रखा, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया और उनके जाने की वजह भी कुछ ऐसी थी, जैसे मेरे पिताजी he had an illness and then last 2 years he was bedridden. मेरी मासी को कैंसर हो गया, मेरी कज़न जो बहुत खूबसूरत थी यंग, उनको कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, 5 साल वो सफ़र की। वो सब देखने के बाद फिर मेरे भाई को, मैं इतना डर गई कि ये क्या है, मतलब ज़िंदगी का कोई और ज़रिया नहीं है क्या खुश और स्वस्थ रहने का। सो माई माइंड जस्ट वुड ऑलवेज सर्च कि there must be wellness, there must be a better way of thinking, of living, so that you don't have to suffer. So that's where my interest became very deep in yoga, in spirituality. तब मैं ये सब चीज़ों में दिलचस्पी भी लेने लगी और इसमें गहराई भी देखने लगी। जूही जी, आप सिर्फ एक्टर नहीं हैं, आप मैंने सुना है डांस बहुत अच्छा करती हैं और आप गाती भी हैं। तो आपने रिसेंटली एक अपनी फिल्म में गाया भी था। हाँ, तो 2 बातें। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने सिंगिंग को क्यों नहीं परस्यू किया अलॉन्ग विद एक्टिंग, जैसे कि आज प्रियंका चोपड़ा हैं, वो गा भी रही हैं और एक्टिंग भी कर रही हैं, श्रद्धा हैं वो भी ऐसा कर रही हैं, आप भी कर सकती थी, लेकिन आपने उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया सिंगिंग को? ये नहीं कहूँगी कि इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैं सीखने लगी। मेरा बचपन से शौक़ था बस सिंगिंग का। मैंने थोड़ी देर सीखा था, फिर मम्मी तो चाहती थी कि मैं क्लासिकल डांस सीखूं, तो वो कान पकड़ के मुझे कथक में डाल दिया। मैं वहाँ जैसे टीचर 5 मिनट लेट होते थे मैं तो भाग जाती थी अपने फ्रेंड के घर कि मैं ये क्लास पे नहीं जाना पड़े मुझे। चलिए, मगर फिर बाद में आई फेल्ट लाइक थैंक गॉड मम्मी ने थोड़ा बहुत सिखा दिया, क्योंकि पता चले फिल्मों में इसकी बहुत ज़रूरत है और थैंक गॉड उसकी वजह से थोड़ा रिदम, थोड़ा सा ग्रेस आ गई बॉडी में। मगर सिंगिंग का हमेशा शौक़ था, तो फिर मैं अभी कुछ 10 साल पहले मैंने शुरू कर दिया। मैं सोचा मैं अब सीखूं, तो मैं सीखती गई, मैं क्लासेस ज्वाइन की, कभी गुरुजी के पास गए, तो ये चलता रहता है मेरा। मैं उसमें वक्त गुजारती हूँ। कहीं कहीं मैंने गाया भी है, तो भूतनाथ में। तो कुछ लाइनें सुना दीजिए ना। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिन, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। मैंने ये सोचा था कि कोशिश से कामयाबी तक मैं जूही को ज़रूर गवाऊंगी, और मैं कामयाब हो गई। ओके, रैपिड फायर। हाँ, तो इनमें से आपका फेवरेट को स्टार?
शाहरुख खान, आमिर खान, ऋषि कपूर? जवाब तो देना ये पड़ेगा। तीनों बड़े अच्छे हैं, तीनों के साथ नहीं। बहुत अच्छा लगा काम करके। बट वन। नहीं सच्ची, दिस इज अ वेरी टफ चॉइस। अच्छा कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आपकी फेवरेट फिल्म? कयामत से कयामत तक, डर, अच्छा। यस बॉस, हम हैं राही प्यार के? विच वन? ये आपकी सारी ऐसे ही चॉइसेस रहेंगी? अब रैपिड फायर में तो ऐसा ही होगा। नहीं, अगर पूछे ना कि जनरली फिल्म में आपकी कौन सी फेवरेट नहीं। फिल्म है, तो वो मेरे पास चॉइस बहुत जल्दी जवाब है। इनमें से इनमें से देखिए, अगेन चारों बहुत मेरे दिल के करीब है। सो या आई कांट से, सो सो आई चूज ऑल। देखिए आप फर्स्ट है जो जवाब नहीं दे रही हैं मुझे, हर रैपिड फायर को आप गोल घुमा रही हैं। इन चारों में से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस ये तो बता पाएंगी? आई होप सो। हाँ, कटरीना कैफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा? सारे सवाल ऐसे ही हैं क्या? सब ऐसे ही होने वाले, रैपिड फायर। ये रैपिड फायर ऐसा कैंसिल ही कर दो। ये फायर ही नहीं हो रहा है। ओके, मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ, बताओ। बेस्ट एक्टर? अमिताभ बच्चन। ओके, बेस्ट फिल्म? बेस्ट फिल्म शोले। टन टन। ओह वेरी गुड। अच्छा, आप कितने सारे रोल्स प्ले करती हैं लाइफ में? हाँ। आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? एक्ट्रेस, मदर, एक्टिविस्ट, वाइफ? हाँ, एक्टिंग के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मगर मदर भी मैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। सो आई विल से मदर। ओके। इनमें से एक एक्टर के साथ अगर आपको काम करना पड़े या करना चाहें तो कौन सा एक्टर होगा वो? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन। ग्रेट। इनमें से आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? फरहान अख्तर, करण जौहर, अनुराग कश्यप? करण जौहर। अगर आपको विदेश में कहीं रहना पड़े तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगी? लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क? ये तो इजीएस्ट है। लंदन। ओके, वी आर डन। जूही जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात कर, लेकिन जाने से पहले आपको हमारी ऑटोग्राफ बुक में ऑटोग्राफ देना पड़ेगा और इस शो के बारे में 2 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। तो मैं वहाँ आऊँ या आप यहाँ? अच्छा, मैं वहाँ आ जाती हूँ। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके। थैंक यू सो मच जूही, इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू और बहुत ही मज़ा आया। चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ इस शो से बाहर। थैंक यू। कोशिश से कामयाबी तक। हाय, मैं हूँ अदनान समी। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। आपने मेरे कई रूप देखे हैं, कभी तो नजर मिलाओ। मेरी जो ये कोशिश और कामयाबी तक का जो सफर है, जो नहीं कहा है, वो मैंने किस तरह से तय किया। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। आप देखिएगा इसी प्रोग्राम में, कोशिश से कामयाबी तक। दीवाने हो दीवाने, ओनली ऑन नेशनल डेडी।